हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए टू जेड अपोजिट लेटर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में काफ़ी बार, रीजनिंग सब्जेक्ट में काफ़ी बार अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उनके अपोजिट लेटर्स हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप याद कर सकते हो, एंड इससे आप ईज़िली जो भी अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए टू जेड के लिए देखो, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि ए टू जेड, ठीक है। बी वाई एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो बी वाई, विच इज़ बॉय, ठीक है, बॉय, ठीक है। फिर सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो क्रैक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ड्यू आप याद रख सकते हो, इस वर्ड को याद रख सकते हो टू नो कि डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है। ई वी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसके लिए आप इवन वर्ड को याद रख सकते हो। एफ यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसके लिए आप फन वर्ड को याद रख सकते हो। जी टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसके लिए आप ग्रैंड ट्रंक याद रख सकते हो। ग्रैंड ट्रंक, जी टी रोड जो बोलते हैं हम लोग, सो ग्रैंड ट्रंक, ठीक है। एच एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाई स्कूल आप याद रख सकते हो। आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंडियन रेलवे आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसके लिए आप जंगल क्वीन याद रख सकते हो। के पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसके लिए आप कानपुर याद रख सकते हो, ठीक है। एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसके लिए आप लव याद रख सकते हो। एम एन एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, इसके लिए आप मैन, मून, ये सब याद रख सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। And yes, thank you so much for watching.